मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एलियन एक प्लेनेट पे हमला कर दिया होता है और वहाँ की आर्मी उससे लड़ रही होती है। लेकिन असल में यहाँ एक मूवी चल रही थी जिसका नाम ह्यूमेनियक है। अब हम एलियंस के प्लेनेट को देखते हैं। वहाँ लेम नाम के एक एलियन को देखते हैं जो वहाँ के प्लेनेटोरियम का क्यूरेटर था। वो वहाँ के बच्चों को यूनिवर्स के बारे में बता रहा था। वहाँ के प्लेनेट के लोगों को हमेशा यही लगता रहता था कि किसी दिन किसी और प्लेनेट से मॉन्स्टर एलियन आएंगे और उनके प्लेनेट पर कब्जा करके उन सबको मार देंगे या अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन लेम उनको बताता रहता है कि एलियन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ये सब हमारे कॉमिक्स और मूवीज की देन है जो हम इतना डरते रहते हैं। लेम के दोस्त ह्यूमैनिक्स मूवी के अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि वो बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली थी। पर लेम उनसे कहता है कि अब वो बच्चों वाली फिल्में नहीं देखता है और एलियंस वगैरह पे वो विश्वास नहीं करता। लेम नेरा नाम की एक लड़की को पसंद करता था लेकिन कभी उससे कह नहीं पाया। अगले सीन में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो उनके प्लेनेट की तरफ आ रही थी। उस प्लेनेट के एक सीक्रेट बेस 9 के रडार में वो डिटेक्ट होती है और वहाँ का अलार्म बजने लगता है। उस बेस पर अर्थ से भेजे हुए बहुत सारे स्पेसशिप और रोवर रखे हुए थे और तभी वहाँ रखे हुए एक रोवर को एक मिशन का सिग्नल मिलता है और वो वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। उसका मिशन था उस प्लेनेट पे आ रहे एस्ट्रोनॉट को फॉलो करना। लेम अपने घर में था तभी उसके घर के सामने एक स्पेसशिप लैंड होती है और उससे एक एस्ट्रोनॉट बाहर निकलकर वहाँ यूएस का फ्लैग लगा देता है। तभी वो वहाँ के एलियंस को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं बेस 9 के चीफ को उसे स्पेसशिप आने की खबर लग चुकी थी। वो अपने सैनिकों से कहता है कि एक बड़े मिशन के लिए तैयार हो जाओ। शहर के बहुत से लोग और वहाँ के रिपोर्टर्स स्पेसशिप के पास आ चुके थे। हमेशा की तरह लेम आज भी अपने प्लेनेटोरियम में काम कर रहा था। तभी उसे वहाँ छुपा हुआ एस्ट्रोनॉट मिलता है जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगता है और उस एस्ट्रोनॉट का भी वही हाल था। उस एस्ट्रोनॉट का नाम चक था। वो अपने आप को लेम को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही बात कर रहे होते हैं। चक उसे बताता है कि वो अर्थ से आया है और वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। वो लेम को बताता है कि बाहर ऑर्बिट में उसका एक कमांड मॉड्यूल है जो कि 74 घंटे में वापस अर्थ पे चला जाएगा और अगर वो वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाया तो वो कभी अपने प्लेनेट पे नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे लेम और उसमें अच्छी दोस्ती हो जाती है और लेम उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो उसे अपने कार में बिठाकर स्पेसशिप के पास लेकर जाता है लेकिन तब तक वहाँ पूरी आर्मी आ चुकी थी और उन लोगों ने उस स्पेसशिप को अपने कब्जे में कर लिया था और उस पूरे शहर को सील कर दिया जाता है ताकि वो स्पेसशिप के पायलट को पकड़ सके। लेम चक को वहाँ से निकालकर किसी तरह अपने घर में लेकर आता है। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब स्पेसशिप तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। चक का पीछा करते करते वो रोवर भी वहाँ तक पहुँच चुका था। वो सबसे बचता हुआ चक के पास आ जाता है। तब तक एकल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो चक को देखकर उसका ऑटोग्राफ लेने लगता है क्योंकि उसे एलियंस बहुत ज्यादा पसंद थे। स्कीप भी उसे ये बताने के लिए आ जाता है कि उसकी बात सच निकली कि एलियन सच में होते हैं और वो जैसे ही चक को देखता है वो हैरान रह जाता है कि ये लिम के घर में क्या कर रहा है। तब लिम उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। स्कीप को वो रोवर बहुत पसंद आता है। तभी उनके घर में 2 ऑफिसर आते हैं। चक उन सोल्जर्स को कंट्रोल करने का नाटक करने लगता है। उन दोनों सोल्जर्स को भी ये वहम हो जाता है कि वो सच में उसके कंट्रोल में आ गए हैं। वो सब उन दोनों सोल्जर्स की मदद से स्कीप के कॉमिक्स बुक स्टोर पे जाते हैं। इधर वो आर्मी जनरल लिम के घर को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए आता है क्योंकि उसका घर उसके काफी नजदीक था। वहाँ लिम के घर में चक के द्वारा खाए गए चॉकलेट का सामान मिलता है। आर्मी का साइंटिस्ट उसे चेक करता है और कहता है कि ये एलियंस का है। इसका मतलब उसने लिम को अपना गुलाम बना लिया है। लिम नीरा से मिलने जाता है ताकि वो उसे अपने दिल की बात बता सके लेकिन नीरा गुस्से में थी और वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तब तक चक एकल से मिलकर मॉन्स्टर एलियन होने का नाटक कर रहा था जिसे वहाँ से गुजर रहे रिपोर्टर्स ने लाइव टीवी पर दिखा दिया। सभी लोग उससे और भी डर गए जिसे देखकर आर्मी उनकी लोकेशन पे आ जाती है। लिम चक को लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन आर्मी के हमले से उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो उन्हें घेर लेते हैं। तब उसका रोवर आकर उनका ध्यान बटाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन उनके रोवर को पकड़कर वो ले जाते हैं। आर्मी अब स्पेसशिप को उठाकर बेस 9 पर ले जा रही थी। ये बेस कहाँ थी किसी को भी नहीं मालूम था क्योंकि यह एक सीक्रेट जगह थी जो लोगों से छुपा कर रखी गई थी। लेम को पता चलता है कि आर्मी रोवर को भी पकड़कर ले गई और वो लोग उसे कॉमिक बुक स्टोर में रखे हुए हैं। वो उन्हें लेने भी नहीं जा सकते क्योंकि पूरे शहर में आर्मी उन्हें ढूंढ रही है। तब लिम को एक आइडिया आता है। ह्यूमैनियक मूवी की अगली पार्ट आज ही रिलीज होने वाली थी। वो लोग एलियन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग एलियन कॉस्ट्यूम में थे इसीलिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। पर तभी एक एंकर वहाँ आकर उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि उन्हें
आज के कॉस्ट्यूम प्रोग्राम का फाइनलिस्ट बना दिया गया है, क्योंकि उनका कॉस्ट्यूम सबसे अच्छा था। चक और लिम को स्टेज पे जाना पड़ता है। इधर उसका रोवर फिर से भाग जाता है, लेकिन इस बार आर्मी उसका पीछा करते हुए चक के पास आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लिम को छोड़ देते हैं, क्योंकि चक उन्हें नाटक करके दिखाता है कि उसने लिम को आजाद कर दिया और अब वो उसका गुलाम नहीं है। वो लोग चक और रोवर को पकड़कर बेस 9 पे लेकर चले जाते हैं, पर लिम हार नहीं मानने वाला था। वो चक को छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाने का सोचता है। मीरा भी अब उसका इस नेक काम में साथ देती है। वो रोवर फिर से भागकर उनके पास आ गया था और वो उन्हें चक के पास लेकर जाने लगता है। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक रूम दिखाई देता है, जहाँ स्किप गलती से एक बटन प्रेस कर देता है और वहाँ का सीक्रेट बेस खुलने लगता है। वो सभी छुपकर उसके अंदर चले जाते हैं। रोवर उनको रास्ता दिखा रहा था। वो देखते हैं कि साइंटिस्ट चक का दिमाग निकालने वाला था। रोवर उसे रोकता है और वो लोग वहाँ पहुंचकर चक को छुड़ाते हैं। वो भागकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ की आर्मी उन्हें घेर लेती है। जनरल उन्हें वहाँ लगे बम को दिखाता है और कहता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो पूरा बेस उड़ा देगा। एकल एक हैंगर को जनरल की तरफ फेंकता है, जिससे उसके हाथ से गोली चल जाती है और एक बम ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ धमाका होने लगता है और जनरल के ऊपर एक रॉड गिर जाती है और वो वहीं दब जाता है। वो लोग भागकर स्पेसशिप में जाते हैं, लेकिन चक जनरल को वहाँ छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जाकर उसे बचा लेता है और उसे अपने शिप में लेकर आता है। वो स्पेसशिप को उड़ाकर स्पेस में ले जाता है। स्पेस में पहुंचकर चक उन्हें ग्रेविटी दिखाता है। वो लोग स्पेस से अपने प्लेनेट को देखकर बहुत खुश थे। जनरल को भी तब तक होश आ जाती है। वो भी अब चक को अच्छा एलियन मान चुका था। चक उन्हें वापस अपने प्लेनेट पे पहुंचा देता है। जनरल अपने आर्मी के साथ चक को सैल्यूट करता है और उसे अलविदा कहता है। चक देखता है कि स्किप उस रोवर को जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़ देता है। वो लिम को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस प्लेनेट का एक क्रिएचर उसके साथ ही चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।